राम राम। अपना मकान बनाना कब बनता है मुसीबत, कब बनता है वरदान। देखिए, हर एक व्यक्ति का ये सपना तो होता ही है कि जीते जी उसका अपना एक मकान तो कम से कम बने, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना मकान होना चाहिए। मकान जब किसी व्यक्ति का बनता है तो वह मकान कब मुसीबत बन जाता है, यानी कि मकान बनाते ही घर में कर्ज आ जाना, बीमारियां आ जाना, मानसिक परेशानी आ जाना, किसी प्रियजन की सेहत का कष्ट आ जाना, धन की तंगियां आ जाना, कर्ज बढ़ते चले जाना और उस मकान का बुरा असर लंबे समय तक रहना। मकान बनाने से पहले अच्छी खासी तरक्की थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मकान बनाते ही क्या हो गया कि अब मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, किस व्यक्ति को मकान बनाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रख के बनाना चाहिए ताकि वह आपका बनाया हुआ मकान आपके लिए मुसीबत ना बने, वरदान बने। मकान वैसे दीवारों पर खड़ी हुई एक छत को ही कहा जाता है, बाकी उसके अंदर जो भी आप एक्स्ट्रा करते चले जाते हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति सिर्फ छत खड़ी करके ही मकान में रहता है और कोई व्यक्ति बहुत आलीशान मकान बनाता है, बहुत ज़्यादा उसमें सजावट करता है। तो ये अपनी अपनी हैसियत की बात है। मुख्यतः भूमि, हम भूमि देखते हैं मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह की भूमि और उस पर दीवारें खड़ी हैं, शनि की छत आ गई उसके ऊपर राहु की। तो यह जब चीज़ें मिल जाती हैं तो किसी भी व्यक्ति का मकान बन जाता है। अब देखिए, कुंडली में अगर इन तीन ग्रहों में से कोई ग्रह खराब हो, मान लो तीनों ही खराब हो, या मुख्यतः शनि जो मकान को रिप्रेजेंट करते हैं, मकान के कारक माने गए हैं, वह अगर भावानुसार खराब हो तो किसी भी व्यक्ति को मकान बनाया उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ जाता है। तो आज हम पहले भाव से लेकर 12 भावों तक समझेंगे कि मकान बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शनि प्रथम भाव में। शनि प्रथम भाव में मकान क्या बनाना चाहिए, यहाँ पर मुसीबत बनेगा कि वरदान। मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर मकान बनाने से जितना हो सके बचें। अगर भाव नंबर 7 में या 10 में कोई ग्रह हो तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, ऊपर से कहीं शनि मंदा ना हो। वैसे तो भाव नंबर 1 में शनि को नीच का कहा जाता है लाल किताब के दृष्टिकोण से। ऊपर से अगर व्यक्ति नॉनवेज खाता हो या फिर ड्रिंक करता हो तो ये शनि और ज़्यादा मंदा होता है। दूसरा, कहीं राहु के कारण शनि मंदा हो रहा हो तो और भी बुरे प्रभाव पड़ने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ मकान बनाने से पहले ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको आपके पिताजी दादाजी का कोई मकान मिलता है तो वो आप ज़रूर उनसे ले सकते हैं, वो आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर खुद मकान बनाते हैं तो ये जो दृष्टिकोण मैंने कहे हैं इनका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मकान मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर ये याद रखें, आपको पश्चिम मुखी मकान और दक्षिण मुखी मकान से बचना है, ये आपके लिए मुसीबत ला सकते हैं। दूसरे भाव में जब भी शनि हो, मकान बनाने में होता क्या है, व्यक्ति थोड़ा मकान बनाएगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा बनाएगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा बनाएगा फिर रुक जाएगा, या इसको कोई अनकंप्लीट मकान मिल जाएगा जो वह धीरे धीरे पूरा करता रहेगा। शनि दूसरे भाव में हो, सबसे पहली बात कि आपको मकान जब भी शुरू करना है इसको बीच में रुकने नहीं देना है, इसको लगातार पूरा करते चला जाएं, है ना। अगर मकान लगातार पूरा करते चले जाएंगे तो अच्छा है, अगर रुक रुक के बनाएंगे तो यहाँ शनि मंदा प्रभाव दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है। तो दूसरे भाव में शनि हो, मकान बनाना इतना बुरा नहीं होता, अगर रुक रुक के बनाएं बार बार थोड़े थोड़े टुकड़ों में तो ये बुरा प्रभाव दे सकता है। हाँ, दूसरे भाव का बनाया मकान कई बार ससुराल के ऊपर बुरा असर दिखाता है अगर कुछ एक खास बातों का ध्यान ना रखा जाए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। जैसा कि व्यक्ति ने शनि मंदा किया हो, शनि मंदा का मतलब वही है कि आप नॉनवेज ना खाएं, आप ड्रिंक ना करें, और भाव नंबर 1 में कहीं राहु हो तो मकान बिल्कुल भी ना बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर अब शनि का मकान बनते ही आपको बुरे असर आ सकते हैं धन के मामले में। तीसरे भाव के शनि, मकान बनाना चाहिए, वरदान बनेगा कि मुसीबत। देखिए, मुख्यतः यहां पर अगर शनि हो तो मकान बनाने के मामले में कई बार शनि
तंगी क्या देते हैं? लिक्विड कैश, क्योंकि शनि यहाँ पर जेब से व्यक्ति को कंगाल रखते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे बड़े बड़े कारोबार आपके हों, लेकिन धन की तंगी सामने आ जाती है। खास तौर पर अगर व्यक्ति कुत्तों की सेवा ना करता हो, तो अगर आपका मकान नहीं बन रहा, आपके पास भूमि है, तो आप क्या करें, अपनी उस भूमि पर कुछ एक स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने की वस्तुएं दें। अगर आपकी भूमि नहीं है तो कुत्तों की सेवा वैसे ही करनी शुरू कर दें, यह सोचकर कि आपका मकान बन जाए। आपका मकान बनने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो तीसरे भाव में फिर मकान बनाना आपके लिए वरदान ही रहता है, मुसीबत नहीं बनता। चौथे भाव में शनि हो, मकान बनाना मुसीबत बनता है या फिर वरदान बनता है। देखिए, चौथा भाव है माता का। यहाँ पर आप दादी माँ भी देखते हैं, नानी भी देखते हैं। यहाँ पर मकान बनाने का ये मतलब है कि आपके इन रिश्तों पर तकलीफ आना। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको खुद मकान बनाना सूटेबल नहीं होता। मकान बनाने से बचना चाहिए। जितना हो सके पुश्तैनी मकान में रहना ही शुभ होता है, जब तक ये रिश्तेदार आपके साथ चल रहे हैं इस दुनिया में। जब ये अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लें, तब ही मकान बनाना शुभ रहेगा, नहीं तो इन पर कष्ट आने की संभावना रहती है। तो चौथे भाव में मकान बनाना मुसीबत बन जाता है, कई बार माता के लिए, सासू माँ के लिए, दादी के लिए, और धन की तंगी भी आ जाती है, आमदन में रुकावट भी आ जाती है। पंचम भाव में मकान बनाना क्या शुभ है? यहाँ पर मकान बनाना मुसीबत बनता है या वरदान? पंचम भाव आपकी संतान का है। यहाँ पर शनि को अपने ही अंडे खाने वाला सांप कहा गया है। कहने का मतलब ये है, अगर पंचम भाव में शनि हो किसी व्यक्ति का और वह शनि खराब अवस्था में हो, तो आप जैसे ही मकान बनाएंगे, आपकी नर संतान पर कष्ट आने शुरू हो जाएंगे, या आपकी अपनी सेहत या पिता पर कष्ट आएंगे। तो मुख्यतः यहाँ पर मकान बनाने से बचना ही चाहिए 48 साल उम्र तक। यहाँ पर यह संभव है कि आप अपने पुश्तैनी मकान में रह सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मकान बनाना मुख्यतः वरदान नहीं, मुसीबत के समान है। छठे भाव में शनि हो, क्या मकान बनाना चाहिए? 39 की एज के बाद ही मकान बनाना शुभ है, जब शनि छठे भाव में हो। तो यहाँ पर अगर उससे पहले आपने मकान बना लिया, तो कर्जा, बीमारी और झगड़े, कानूनी कार्रवाई, ये सब होने की संभावना रहती है। मामा खानदान पर भी कष्ट आने की संभावना रहती है। 39 की एज के बाद आपको शनिदेव के उपाय करते हुए मकान बनाना चाहिए। सप्तम भाव में शनि हो तो मकान बनाना मुसीबत है कि वरदान? यहाँ पर शनि होने से, शनि अगर मंदा नहीं है, अच्छा रखा है, तो एक चीज याद रखें, यहाँ पर बना बनाया मकान लेना आपके लिए वरदान के समान है। मकान बनते ही चले जाते हैं, फिर आप एक मकान लेते हैं, दूसरा लेते हैं, एक बेचते हैं, दूसरा लेते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो मुख्यतः यहाँ पर मकान बनाना वरदान के समान है, लेकिन शनि शुभ होने चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि आपको राहु शुक्र की पोजीशन और बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, उसके अनुसार मकान बनाए। ये आपकी निजी पत्रिका से पता लगेगा कि आपको यहाँ मकान बनाना शुभ है कि नहीं। हाँ, मुख्य तौर पर मकान बनाना यहाँ शुभ ही रहता है, वरदान के समान ही रहता है। लेकिन ये याद रखें, ज़्यादातर आपको बना बनाया मकान लेना ही शुभ रहता है। अष्टम भाव में शनि हो तो मकान बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर शनि राहु केतु मंदे हो, यहाँ पर मकान बना लिया जाए तो मौत निमानी के किस्से गूंजेंगे। यानी कि ऐसे घर में मकान की नींव डालते ही मृत्यु का रोना सुनने को मिलेगा। यानी कि किसी अपने प्रियजन पर कष्ट आएगा, लंबी बीमारी आ सकती है, पैसों के नुकसान बड़े बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर मकान बनाने से बचना चाहिए अगर शनि राहु केतु मंदे हों। नवम भाव में शनि हो तो मकान बनाना चाहिए? क्या यहाँ मकान बनाना मुसीबत है या वरदान? नवम भाव में शनि हो, मकान बनाना वरदान के समान है, लेकिन यह मकान 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से ज्यादा मकान नवम भाव में शनि के बनाना पिता पर कष्ट और खुद पर कष्ट आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। और घर में कोई अगर गर्भवती हो तो उसको भी कष्ट आने की संभावनाएं रहती हैं। तो शनि नवम भाव में मुख्यतः वरदान है मकान बनाना, लेकिन ये याद रखना है कि आपको 3 से ज़्यादा मकान नहीं बनाने हैं अपने नाम पे।
दशम भाव में शनि हो, मकान बनाना वरदान है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर आपको मकान बनाना आपकी आमदन में रोड़ा अटकाने के समान है। हाँ, अगर आपकी एज 48 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो मकान बनाना कभी भी अशुभ नहीं है। 48 साल की उम्र से पहले कई बार 36 साल की उम्र में मकान बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। उसके बाद इसके जीवन में धन की तंगी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब पैसा उतना ही आएगा जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक ये मकान ना बनाए तब तक पैसा खूब आता है। पिता के मकान में रहना फ़ायदेमंद होता है, वहाँ रह सकते हैं। अपना मकान 48 साल की उम्र से पहले बनाना मुसीबत और 48 साल की आयु के बाद बनाना वरदान। शनि 11वें भाव में, क्या मकान बनाना मुसीबत है या वरदान? यहां पर देखिए, जिंदगी निकल जाती है व्यक्ति की 55 साल की उम्र, उससे पहले मकान बनाना मुसीबत है। लेकिन जब 55 साल की उम्र यानी कि 55 के बाद मकान बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखें, उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने मकान बना लिया, वो भी खास तौर पर अगर दक्षिण मुखी हुआ, बीमारी, आमदन में कष्ट और कोई ना कोई परेशानियाँ जो आपके परिवार की सेहत को लेकर, धन को लेकर रहेंगी, वो सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर मुख्यतः मकान बनाने से बचना ही चाहिए 55 साल की उम्र तक। शनि 12वें भाव में हो, क्या मकान बनाना चाहिए? बने बनाए मकान जितने मर्जी लीजिए। जब भी आपने मकान ले लिया, समझिए अब भाग्य खुलता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर शनि 12वें भाव में हो, मकान बनाना शुभ ही होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थी शनि के अनुसार 12 के 12 भावों में क्या फल प्रकट करेंगे शनि अगर मकान बना लिया। मुख्य तौर पर आपने भावानुसार तो समझ लिया मकान बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है। पत्रिका में शनि की जजमेंट लेने के लिए आपको राहु और शनि ये मुख्यतः देखने पड़ते हैं किस पोजीशन में हैं। अगर यहाँ पर यह ग्रह अच्छे ना हुए, है ना, या आपने अपने हाथों ही इन ग्रहों को खराब कर लिया, तो आपको मकान बनाना हमेशा अशुभ फल ही प्रकट करेगा, चाहे वहां पर आपको मकान बनाने की आज्ञा क्यों ना दे रहे हो शनि। तो सबसे पहले मकान किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा काम होता है, और मकान बनाने में देखिए कम से कम 10 में से 7 लोगों के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई भारी कष्ट आते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे शारीरिक तौर पर कष्ट आ जाए। तो जब भी ये डिसीजन लें तो किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से सलाह करने के बाद ही लें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों के उपाय संभव नहीं हो पाते। अब आपके घर से मान लो कोई चला ही गया, तो अब आप क्या उपाय कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर धन की नाली रुक ही गई तो वो फिर अपने समय तक शनि आपको बुरा प्रभाव ही दिखाएंगे, पैसा आने नहीं देंगे। तो फैसला आपका है, सुझाव मैंने दे दिया। अब जिन लोगों ने मकान बना लिया उनको अशुभ असर आ रहे, वह क्या करें? आप देखिए, गौशाला से अगर आपको कोई गाय मिल जाए, उपाय थोड़ा मुश्किल है, उस गाय को अपने घर लेके आइए। अपने घर लाकर एक दिन उस गाय की सेवा करें, फिर उसे वापस गौशाला में छोड़ आएं। तो ये शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने का उपाय है। संभव ना हो तो आप एक चांदी की गाय बनाएं, ठीक है? चांदी की गाय आप अपने घर में पश्चिम दिशा में स्थापित कर दीजिए, है ना? और उस गाय को आप स्नान करवाना शुरू करें दूध से। तो इससे क्या होगा कि वह जो अशुभ प्रभाव है मकान का, वह शनिदेव की कृपा से, शनिदेव अगर प्रसन्न हो गए तो वो दुष्प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। ये शनिदेव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये भी आपके लिए संभव नहीं है तो गौशाला जाकर गाय की सेवा करनी शुरू कर दें जो काले रंग की हो, और शनिदेव से प्रार्थना करें कि वह जो मकान बनाया है ना आपने, उसकी वजह से जो अशुभ फल आपके जीवन में प्रकट कर रहे हैं वो दूर कर दें। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं। ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए काम आएगी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।